हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, यानी कि आपका स्मॉल लेवल का बिजनेस हो या फिर किसी बड़े लेवल का बिजनेस हो, तो आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है। क्योंकि जब आपके कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है। आप सभी जानते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो गेटवे के माध्यम से जो पेमेंट है वो कर पाते हैं। तो पेमेंट गेटवे ऐसा होना चाहिए जहां आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो और आपकी जो फेल ट्रांजैक्शन की समस्या है वो ना के बराबर हो। तो आप इसको ऑनलाइन कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो टॉप ऑफ द टॉप कंपनी है रेजर पे, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या है वो ना के बराबर है। तो इसने बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जिससे कि आम पब्लिक को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो गई है। तो दोस्तों, यदि आप पेमेंट करवाना चाहते हैं अपने कस्टमर से किसी लिंक के माध्यम से या अपने पेज पे जाकर के, तो कैसे करेंगे, आप अपना पेज कैसे क्रिएट करेंगे, या किसी प्रोजेक्ट की या किसी प्रोडक्ट की अगर आपको पेमेंट करानी है तो कैसे अपने कस्टमर से पेमेंट कराएंगे, लिंक के माध्यम से या पेज के माध्यम से कैसे गेटवे वहां पे लगाएंगे, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप जो पेमेंट गेटवे है रेजर पे का वो लगा पाए। तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। चलिए जान लेते हैं रेजर पे को आप साइन अप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हम रेजर पे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के साथ ही आपको यहाँ पे साइन अप का जो ऑप्शन है वो दिखाई दे जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप साइन अप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप साइन अप करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस वेबसाइट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के साथ आपको यहाँ पे इस वेबसाइट से जुड़ी हुई जितनी भी पेमेंट मेथड्स हैं और जितनी भी पेमेंट गेटवे से जुड़ी हुई जानकारी है वो पूरी यहाँ से ले सकते हैं। जिस बारे में आप जानकारी लेना चाहें, यहाँ पे पेमेंट लिंक्स के बारे में, पेमेंट पेजेस के बारे में, पेमेंट बटन्स के बारे में या सब्सक्रिप्शन के बारे में और रूट माध्यम के बारे में, जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो यहाँ से आप आराम से ले पाएंगे। तो चलिए अब साइनअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यदि आप इस वेबसाइट पे नहीं पहुँच पाते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ से आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके सीधे आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यू पेज खुल के आ गया है। आप यहाँ पे यदि देखना चाहें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखेंगे तो जितनी भी हॉट कंपनियां हैं, यानी कि जानी मानी जो भी कंपनियां हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे जाती हैं, जैसे कि हॉटस्टार, IRCTC, जोमेटो, एयरटेल, स्विगी और यात्रा क्विकर, गो अबीबो। तो ये जानी मानी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इस गेटवे के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, इससे जो कंपनी है उसके स्टेटस के बारे में पता लग जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है वो डाल देना है। यहाँ पे मैंने अपना जो ईमेल आईडी है वो डाल दिया है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको जो पासवर्ड है वो बना लेना है। तो चलिए मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो ईमेल आईडी के साथ में जो पासवर्ड है वो डाल दिया है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से जो पेज है वो दिखाई देता है। आपको सिंपली अनरजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। अनरजिस्टर्ड पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने यूअर कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाता है। यहाँ पे आपको जो आपका नेम रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो उसके बाद आपके सामने वेरीफाई यूअर ईमेल का जो पेज है वो खुल जाता है। यहाँ पे जो 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड है वो आपके पास पहुँच जाता है। तो चलिए मैं 6 डिजिट का जो कोड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेजर पे की तरफ से है वो मेल मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ से जो कोड है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के साथ ही हम इसको वहाँ पे डाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो कोड है वो हमने डाल दिया है। उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है। तो प्रोसेसिंग होने के साथ ही हम न्यू पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेलकम टू रेजर पे, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो आपकी जो अकाउंट एक्टिवेशन है वो 10% कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो फिल हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू जो है वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको बिजनेस डिटेल सबमिट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट योर बिजनेस। तो यहाँ पे आपको अपने जो बिजनेस है उसके बारे में जानकारी देनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। प्रोप्राइटरशिप है,
पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, किस प्रकार से आपकी फर्म है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जिसकी नॉट रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यूअर बिजनेस कैटेगरी है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है सर्विसेज, तो यहाँ पे आप जो चाहें वो अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, तो बिलिंग लेवल जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है या फिर लिख देना है। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन सबमिट ऑनलाइन फॉर्म लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैंने जो अपना बिजनेस है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे आपको 200 जो करैक्टर रहेंगे वो यहाँ पे लिखने होंगे। तो जब ये 200 करैक्टर हो जाएंगे उसके बाद आप आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने बिजनेस से जुड़ी हुई 200 करैक्टर यहाँ पे लिख देने हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एवरेज ऑर्डर व्यू। तो यहाँ पे आप कितने ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है 1 से 150, 1 से 51 से 300, जितने का आप ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे यहाँ पे 151 से 300 तक का जो एवरेज ऑर्डर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट डिटेल। यदि आपके पास वेबसाइट है, आई हैव वेबसाइट, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। और यदि आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आई डोंट हैव वेबसाइट पे क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको यहाँ पे पैन डिटेल डालनी होती है। तब आपको यहाँ पे बिजनेस ओनर नेम, जो बिजनेस ओनर होगा उसका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको आपकी जो एड्रेस डिटेल रहेगी वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। पिन कोड डाल देना है, अपनी सिटी डाल देनी है। उसके बाद जो आपकी स्टेट रहेगी वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे कंसेप्ट को आपको क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंसेप्ट है उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो टोटल डिटेल है वो फिल कर देता हूँ। जो पैन कार्ड है और जो अपना ऑनर नेम है और उसके साथ जो एड्रेस डिटेल है, पिन कोड, सिटी और सिलेक्ट स्टेट, यहाँ पे टोटल डिटेल आपको सही सही भर देनी है। तो चलिए मैं डाल के और आगे का प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ गई है। आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेट्स, यू कैन स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स, यू कैन एक्सेप्ट पेमेंट्स बाय इंटीग्रेटिंग विद आवर पेमेंट प्रोडक्ट्स अप टू 50,000, यानी कि 15,000 जो है आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाउएवर टू एक्सटेंड द लिमिट एंड अनेबल सेटलमेंट्स यू विल नीड टू सबमिट फ्यू मोर KYC डिटेल। आप यहाँ पे केवल 15,000 यानी कि 15,000 तक जो पेमेंट है वो ले सकते हैं। यदि आपको इसको एक्सटेंड करना है यानी आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, जो पेमेंट गेटवे है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी KYC कंप्लीट करनी होगी। और यदि आप 15,000 तक ही पेमेंट करते हैं यानी कि आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप यहाँ पे स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स को क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और यदि आप KYC करना चाहें तो यहाँ से KYC भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कस्टमर डैशबोर्ड है या हमारा डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 60% कंप्लीटेड जो एक्टिवेशन है वो हो चुकी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अपनी KYC कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद आप 15,000 से ऊपर की पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे। यदि आप KYC नहीं कंप्लीट करते हैं तो केवल आप 15,000 तक ही पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जो KYC है वो कंप्लीट कर लेनी है ताकि आप 15,000 से ऊपर की जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर पाएँ। उसके बाद आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटीज़ दिखाई दे जाती हैं कि कौन सी पेमेंट आपके जो व्यापार है या आपका बिजनेस है उसमें की गई है। उसके बाद आप सेटलमेंट देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी अभी हुई होंगी। तो हमने अभी लॉगिन किया है तो यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो रिफंड है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों यदि आप एक पेमेंट लिंक बनाना चाहते हैं तो पेमेंट लिंक के लिए आपको इधर साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पेमेंट लिंक, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिएट पेमेंट लिंक आपको दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप पेमेंट लिंक स्टेटस डालना चाहें कि किस प्रकार का आप रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ऑल रखना है, आप चाहें तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल जाता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक
जितने भी पेमेंट के मेथड हैं वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे। और यदि आपको यूपीआई के माध्यम से करना है तो आप सेकंड वाले पेज पे, इस वाले पेज पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं इस वाले पेज पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने पेमेंट के मेथड हैं वो सभी एक्सेप्ट होंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म खुल जाता है। उसके सबसे पहले बॉक्स में आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है कि कितना पेमेंट आप उससे लेना चाहते हैं। उसके बाद पेमेंट फॉर, आप किस चीज़ के लिए पेमेंट ले रहे हैं वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको कस्टमर डिटेल यहाँ पे डालनी है और उसका जो मोबाइल नंबर रहेगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद नोटिफाई कैसे कराना चाहते हैं, जो उसके पास मैसेज वगैरह या कैसे उसके पास जाएगा, तो आप मैसेज के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस आईडी या एक्सपायरी डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यदि आप एक्सपायरी डेट रखना चाहें, यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रिमाइंडर, अगर आप रिमाइंडर सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप कुछ भी अगर अपने कस्टमर को यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद ऐड न्यू, यदि कोई नोट लिखना चाहें कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो पेमेंट का जो लिंक है वो क्रिएट हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, उसके बाद पेमेंट का जो लिंक है वो क्रिएट कर देता हूँ। पे जो डिटेल है मैंने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पेमेंट डाली है। उसके बाद मैंने किस चीज़ के लिए वो पेमेंट करनी है वो यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट लिंक पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही जो पेमेंट का लिंक है वो क्रिएट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट लिंक क्रिएटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद अगर आप ये लिंक चाहें तो आप उस कस्टमर को भेज सकते हैं, या इसको आप जहाँ पे आप पेमेंट कराना चाहते हैं वो लिंक वहाँ पे छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है, जैसे ही आपके पास अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, उसके बाद आप पेमेंट कैसे चेक करेंगे, आपको स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है माई अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वो दिखाई दे जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो करंट बैलेंस है वो दिखाई दे जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो करंट बैलेंस है वो 00 शो हो रहा है। जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है, यहाँ पे आपको आपकी पेमेंट दिखाई दे जाती है। तो यदि आप एक पेमेंट का पेज बनाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन अगर आप किसी पेमेंट के पेज को आप बनाना चाहते हैं, कि किसी पेज पे जाके अगर पेमेंट कराना चाहते हैं तो वो कैसे आप जनरेट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पेमेंट पेजेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे पेमेंट पेजेस के बारे में कुछ बताया जाता है। यहाँ पे आप 10 मिनट के अंदर जो पेमेंट गेटवे है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप रीड मोर पे क्लिक कर देंगे। रीड मोर पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। यदि आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट पेजेस, तो यहाँ पे आप क्रिएट पेमेंट पेजेस कर सकते हैं। आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्रिएट पेमेंट पेजेस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट योर आउन, गेट योर आउन आइडिया, स्टार्ट विद ए क्लीन स्टेट और इवेंट्स एंड टिकट्स। अगर आप टिकट वगैरह के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यदि आप एक्सेप्टिंग डोनेशन, अगर डोनेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोडक्ट सेल, यदि आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप प्रोडक्ट सेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लेट्स गो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ प्राइस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद यदि आप कोई इमेज लगाना चाहें, मैं आपको दिखा देता हूँ, इमेज भी लगा सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो पूरी यहाँ पे आपको जो जानकारी है वो मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो इमेज का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अगर वीडियो चाहें तो यहाँ पे आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहें तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप जिस माध्यम से चाहें वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद अगर पेमेंट रिसिप्ट या फिर पेज सेटिंग अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आपको ऊपर इस दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो जितने भी पेजेस हैं आप यहाँ पे आराम से बना पाएंगे। सभी जो पेजेस हैं वो एक जैसे हैं। अगर आप पेजेस सेटिंग पे क्लिक करते हैं, पेजेस सेटिंग में यहाँ पे आप जो सेटिंग है पेज की वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी और वगैरह जो भी है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर हाइपर लिंक देना चाहें तो यहाँ से आप हाइपर लिंक भी दे सकते हैं। प्लगइन एंड एड ऑन भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो पेज हैं वो आप यहाँ पे बना पाएंगे, जिससे कि आपकी जो पेमेंट है वो आराम से हो पाए। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर कुछ वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो या कुछ मेरे से गलती हुई हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उसको सुधार सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।